बड़वानी के ग्राम पंचायत बजट्टा के सहायक सचिव विजय कुमावत के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग सहायक सचिव के साथ गाली गलौज और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के एक युवक ने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। इसकी सूचना जब सहायक सचिव को मिली तो वे खुद उस युवक के घर पहुंचे और उसे अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा दिया। बस इस बात पर युवक के परिजनों ने अचानक मारपीट शुरू कर दी। घटनास्थल से सहायक सचिव किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने घटना को लेकर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को अक्सर कुछ खास देखने को मिल ही जाता है। इस बार भी इस रोमांचक सफर से पर्यटक खाली हाथ नहीं लौटे। पर्यटकों को यहाँ रूखड़ बफर क्षेत्र में एक बेहद ही रोमांचक नजारा देखने को मिला। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के नजदीक एक खेत के पास तेंदुए ने एक कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश की। तेंदुए ने पर्यटकों की आंखों के सामने अचानक घात लगाकर कुत्ते को दबोचने के लिए दौड़ लगा दी। हालांकि तेंदुए का ये प्रयास फेल रहा और कुत्ता अपनी जान बचाने में सफल रहा। लेकिन पर्यटक ये नजारा देखकर खासा रोमांचित हो उठे और इस रोमांचक घटनाक्रम को वीडियो में भी कैद किया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कवर्धा के नगर पंचायत पांडातराई में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इसमें नगर के प्रमुख स्थानों में किए गए कब्जे हटाए गए। साथ ही जहां नगर विकास के अन्य कार्य करने में बाधा आ रही थी, वहां भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इस इलाके में अतिक्रमण के कारण सड़क मार्ग काफी सकरा हो गया है। आपको बता दें कि इसे हटाने के लिए कई बार नोटिस भी दिया जा चुका था, लेकिन अवैध कब्जाधारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद नगर पंचायत का तोड़ू दस्ता पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचा और अवैध कब्जे को हटाने की शुरुआत की। इस अतिक्रमण को हटाकर सड़क के चौड़ीकरण का भी काम किया जाएगा। छिंदवाड़ा में एक चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। घटना के वक्त कार में बच्चे सहित 5 लोग सवार थे। गनीमत रही कि आग लगते ही सभी तुरंत सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। घटना रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है। कार में सवार परिवार शहर के वृंदावन लॉन में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर गौरैया लौट रहा था। जैसे ही उनकी कार रेलवे स्टेशन तक पहुंची, तभी अचानक उन्होंने कार में एसी वाली जगह से धुआं उठता देखा। ये देखते ही कार चला रहे युवक ने तुरंत गाड़ी रोकी और अपने परिवार के सदस्यों को तुरंत बाहर निकाला, खुद भी बाहर निकला। देखते ही देखते कार आग की लपटों से घिर गई और बुरी तरह से जलने लगी। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस दोनों ही मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीर बलौदाबाजार के पलारी थाना क्षेत्र की है। यहाँ खपरी गांव में पैरावट में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पैरावट से लगे 2 मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इन मकानों में रह रहे लोगों को उनके घर के सामानों को निकालने का भी मौका नहीं मिला। वहीं एक बुजुर्ग महिला जो धान बेचकर 60,000 रुपए लेकर आई थी, घर में रखे थे, वो भी जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना पर पलारी पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि इसे काबू में लाने की काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। और जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस आग के कारणों का पता लगाने के साथ जांच में जुटी हुई है। प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पिछले 10 दिनों से जारी है। नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर स्वास्थ्यकर्मी एकजुट होकर अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। कभी भैंस के आगे बीन बजाकर तो कभी लॉलीपॉप दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा ही अनोखा प्रदर्शन उज्जैन से भी सामने आया है। शनिवार रात को शहर के टावर चौक पर कई कर्मी पीपीई किट पहने, मास्क लगाए और हाथों में कैंडल लिए मार्च निकालते हुए दिखाई दिए। जिले में कुल 700 कर्मी हड़ताल पर हैं। मार्च में जिसमें से 200 से अधिक कर्मी शामिल हुए।
प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने अपनी बात रखी और शासन के नाम प्रशासन को संदेश दिया। इधर कर्मियों की हड़ताल के कारण प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई। अगर जल्द ही ये हड़ताल खत्म नहीं हुई तो हालात और बदतर हो सकते हैं। एक और जहां कोरोना ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है, तो ऐसे में प्रदेश को स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा की सख्त जरूरत है। बीजापुर में तड़के सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रायपुर से बीजापुर आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कुछ यात्री घायल हो गए हैं। यह हादसा जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 163 पर बांगापाल के नजदीक हुआ है। घटना के समय बस की रफ्तार अधिक थी। टर्निंग पॉइंट में ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और कुछ दूरी पर जाकर सड़क किनारे पलट गई। इस मार्ग से गुजर रहे लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची बचाव कार्य में जुट गई। तुरंत ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, साथ ही मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये सीसीटीवी फुटेज राजधानी भोपाल के एक ज्वेलरी शॉप की है, जहां बुर्का की आड़ में महिलाओं ने करीब 1 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी शॉप में 3 महिलाएं बुर्का पहनकर आईं। उन्होंने व्यापारी से चांदी की अंगूठी और सोने के मोती दिखाने को कहा। दुकान के कर्मचारी ने अलग अलग बॉक्स में रखी चांदी की अंगूठियां दिखाईं। इसके बाद महिलाओं ने मंगलसूत्र बनवाने के लिए सोने के मोती भी दिखाने को कहा। सुनार उन्हें सोने की मोती दिखाने लगा। इस दौरान सबकी नजर से बचाते हुए उनमें से एक महिला ने 360 ग्राम चांदी की अंगूठियों से भरा बॉक्स चोरी कर कपड़ों में छिपा लिया। वहीं दूसरी महिला ने कुछ मोती चुरा लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद वे डिजाइन समझ नहीं आने का बहाना बनाते हुए वहां से चलती बनी। महिलाओं की दुकान से जाने के बाद दुकानदार को चोरी का पता चला। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़का इतनी बेरहमी से इस लड़की की पिटाई क्यों कर रहा है। दरअसल लड़की की गलती बस ये थी कि वे अपनी प्रेमी से शादी करना चाहती थी। बस इसी बात से प्रेमी को गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़की की इस कदर पिटाई कर देता है कि वीडियो रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र से वायरल हो जाता है। वायरल वीडियो में प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करके साथ चलने की जिद कर रही थी, जिससे नाराज होकर प्रेमी ने बेरहमी से पहले तो प्रेमिका को जोरदार तमाचा मारा और फिर प्रेमिका को जमीन पर पटक कर जमकर लात और घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान प्रेमिका बेहोश हो गई और तब कहीं जाकर लड़के के हाथ और पैर रुके। इतने में ही स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबसे पहले लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद युवक भागकर बनारस चला गया था। पुलिस ने उसे वहां से ही दबोच लिया। प्रदेश में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसके बावजूद आए दिन किसी न किसी अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो सामने आ ही जाता है। ताजा तस्वीर राजगढ़ से आई है, जिसमें अनुसूचित जाति विकास जिला अधिकारी रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो विभाग के ही ब्यावरा छात्रावास अधीक्षक ब्रिजमोहन शर्मा ने जारी किया। साथ ही भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। अधीक्षक ने अधिकारी पर छात्रावास में छात्र छात्राओं के पालन पोषण के लिए आने वाली राशि में कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी बताया है कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो वो नोटिस जारी कर देते हैं और दबाव बनाते हैं, जिससे विभाग के कर्मचारी काफी परेशान हैं और इसी वजह से अधीक्षक ने साक्ष्य के तौर पर ये वीडियो बनाया है, मदद की गुहार लगाई है। प्रेम या अपनापन जब किसी को जोड़ता है तो इंसान क्या मूक पशु भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। इसी का उदाहरण नर्मदापुरम के सक्सेना परिवार में देखने को मिला। जब परिवार की पालतू डॉगी स्ट्रेला दुनिया छोड़कर चली गई तो सक्सेना परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। स्ट्रेला बीते दिन इन्फेक्शन हो जाने के कारण बीमार हो गई थी। परिवार ने पहले नर्मदापुरम में ही उसका इलाज करवाया।
लेकिन जब यहाँ बात नहीं बनी तो उसे भोपाल के एक निजी पशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहाँ भी लाख कोशिश के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इसके बाद परिवार के लोग स्ट्रेला को नर्मदापुरम लेकर आए। यहाँ उन्होंने स्ट्रेला को ऐसे विदा किया जैसे किसी परिजन को विदा किया जाता है। सक्सेना परिवार ने हर्बल पार्क घाट पर नर्मदा किनारे चिता सजाकर नम आंखों से उसे विदाई दी। ये विदाई ऐसी थी कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। बलरामपुर में इन दिनों हाथियों ने जमकर उत्पात मचा रखा है। बीते दिनों रामानुजगंज वन परिक्षेत्र अंतर्गत महावीरगंज के आसपास लगे हुए गांव में हाथी पहुंचे थे। हाथियों के झुंड झारखंड की ओर से आए थे। इन हाथियों ने 4 लोगों के घरों को तोड़ दिया है और घर में रखा अनाज भी चट कर गए हैं। वहीं किसानों की फसलों को भी जमकर नुकसान पहुंचाया है। वहीं 35 से 40 हाथियों के दल ने अब राजपुर वन परिक्षेत्र और शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के जंगलों में डेरा जमाया हुआ है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, साथ ही रजगा करने को भी मजबूर हो रहे हैं। इधर वन विभाग की टीम भी ग्रामीणों को लगातार सतर्क रहने की अपील कर रही है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में हाथियों के कुनबे में इजाफा हुआ है। इन 5 हाथियों को कर्नाटक से लाया गया था, जिसे बाद में पेंच टाइगर रिजर्व के हाथियों के कुनबे में आज शामिल किया गया। लाए गए इन हाथियों को पेंच अभ्यारण्य क्षेत्र में रखा जाएगा। नए हाथियों के आने के बाद पेंच में हाथियों की संख्या 10 हो गई है। पेंच में पूर्व में जो हाथी हैं, उनमें से एक हाथी सरस्वती रिटायर हो चुकी है। ऐसे में केवल 4 हाथियों से ही काम लिया जा रहा था। अब इन नए हाथियों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद वन्य जीव सुरक्षा और अन्य गतिविधियों में हाथियों का उपयोग किया जाएगा। धमतरी में एक तेंदुआ गांव की सरहद के एक घर की बाड़ी में घुस गया और करीब 25 फुट ऊंचे बाबुल के पेड़ पर चढ़ गया, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव में तेंदुआ घुसने की खबर जैसे ही फैली, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश करने लगी। मौके पर लोगों के हुजूम के कारण तेंदुआ भी पेड़ से टस से मस नहीं हुआ। आधी रात बीत गई, मौके पर लोगों की भीड़ बनी रही। इस बीच ग्राम पंचायत और वन विभाग लगातार मुनादी करते रहे। वहीं लोगों को अपने घरों में दरवाजा बंद कर रहने की सलाह देते रहे। इधर तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था भी कर रखी है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। प्रभारी बनने के बाद शैलजा का पहली बार प्रदेश का दौरा। 26 दिसंबर को पीसीसी की बैठक में होंगी शामिल। राम सेतु को लेकर सियासत तेज। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश से माफी मांगे बीजेपी। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन का वन्य प्रेम अक्सर देखने को मिलता है। हालांकि पिछले महीने जब रवीना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आई थी तो टाइगर फोटोशूट विवाद में फंस गई थी और इस विवाद के शांत होते एक बार फिर से रवीना ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की वादियों में कुछ पल गुजारे। यहाँ उन्होंने जंगल सफारी के साथ ही वन्य प्राणियों का दीदार किया और तस्वीरें भी साझा की हैं। एक्ट्रेस रवीना टंडन इस बार जंगल सफारी में अकेले नहीं, उनके साथ प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का परिवार भी मौजूद था। जंगल सफारी के दौरान रवीना की जिप्सी के आगे टाइगर चलता हुआ देखा जा रहा था, तो वहीं दूसरा टाइगर जंगल में से निकलते हुए जंगल की सड़क पर बनी पुलिया पार करते हुए दिखाई दिया। रवीना ने सफारी के दौरान टाइगर के खूब सारे फोटोज और वीडियोस भी शूट किए हैं, उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इसके लिए उन्होंने वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह को भी धन्यवाद दिया। फीफा विश्व कप खत्म हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन लोगों के सर से इसका खुमार अब तक नहीं उतर रहा है। तभी तो जब वर्ल्ड कप में अपने गानों से लोगों के दिलों को जीतने के बाद मंडला की बेटी शेफाली चौरसिया अपने घर पहुंची तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया।
शेफाली मंडला जिले के नैनपुर गांव की रहने वाली है। उन्होंने अपनी मधुर आवाज और गानों से अपनी अलग पहचान बना ली है। बीते दिनों शेफाली को फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में दर्शकों का मनोरंजन करने का मौका मिला था, जहां उन्होंने इस मौके को हाथों हाथ दिया और अपनी मधुर आवाज से फुटबॉल प्रेमियों का दिल जीत लिया। वर्ल्ड कप के दौरान शेफाली ने कुल 13 शोज किए। वो भारत के 70 सदस्यों में शामिल थी और उसके बाद जब शेफाली अपने घर पहुंची तो नगरवासियों की खुशी का ठिकाना न रहा और नगर में जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया गया। आजकल के जमाने में जहां लोगों को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है, ऐसे में कुछ युवाओं ने मानवता की मिसाल पेश की है। शहडोल में देर शाम जंगल से शहर की ओर आए बंदरों के झुंड में से एक बंदर की हाई टेंशन बिजली तार ट्रांसफार्मर में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने बंदर को बचाने की हर कोशिश की, प्राथमिक उपचार भी दिया, लेकिन बंदर की मौत हो गई। चाहते तो ये उस बंदर को वैसे ही छोड़ देते, कोई ना कोई जंगली जानवर इसे अपना निवाला जरूर बना लेता, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देर रात ही मृत बंदर का पूरे विधि विधान के साथ कफन दफन कर अंतिम संस्कार किया। उनके इस काम की अब हर जगह सराहना हो रही है। ये वही सेंटा है जिनका बच्चों को वर्षों भर इंतजार रहता है, जो अपने साथी बौने की सहायता से पूरे साल बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं और क्रिसमस पर अपनी 8-12 सिंगों वाली गाड़ी पर बैठकर आते हैं। अपनी झोली से गिफ्ट निकालकर बच्चों को बांटते हैं। रेत पर बनाई जाने वाली कलाकृति के लिए दुनिया भर में चर्चित सुदर्शन पटनायक ने इस बार सेंटा को सजीव कर दिया है। सुदर्शन ने क्रिसमस के मौके पर खास कलाकृति बनाई है। उन्होंने ओडिशा के गोपालपुर बीच पर 1500 किलो टमाटर से 27 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा सांता क्लॉज बनाया है। दरअसल क्रिसमस का त्योहार सेंटा क्लॉज के बगैर अधूरा सा लगता है। चर्चों में लाल सफेद पोशाकों में सांता क्लॉज बने बच्चे उस सेंटा की याद दिलाते हैं जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। खासकर बच्चों को गिफ्ट्स बांटने वाली सांता का खास इंतजार रहता है। सेंटा चुपके से उनका मनपसंद तोहफा उनके लिए रखकर चला जाता है। सुदर्शन पटनायक रेत पर कलाकृति बनाने के लिए मशहूर हैं। दुनिया भर में अपनी इस कला की वजह से कई पुरस्कार जीत चुके हैं। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाड़ कपा देने वाली ठंड का कहर जारी है। लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। सर्दी बढ़ने के साथ ठंड को लेकर तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। इस बीच हरिद्वार के गंगा घाट का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक लोगों से उनके बदले गंगा में डुबकी लगाने का ऑफर दे रहा है। हम बताइए, 10 रुपए की रसीद कटवाइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस मौसम में, आपके नाम के पुण्य आपको मिलेंगे। वीडियो में एक युवक कहता नजर आ रहा है कि आपके और आपके परिवार के नाम की डुबकी गंगा में हम लगाएंगे, इसके लिए आपको सिर्फ 10 रुपए चुकाने होंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कोई इसे नया बिजनेस तो कोई ठंड का असर बता रहा है। गौरतलब है कि इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसके चलते गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी कमी आई है। आइए भाइयों, आइए बहनों, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए आपके नाम की डुबकी, 10 रुपए में डुबकी लगवाइए। 24 दिसंबर को 150 बेटियों का सामूहिक विवाह। इसमें 2 मुस्लिम जोड़े और 1 ईसाई जोड़े ने भी नई जिंदगी की शुरुआत की। अनदेखी शादी की अनोखी तस्वीर गुजरात के सूरत से आई है। पीपी सावनी स्कूल के नजदीक अब्रामा गांव के बड़े मैदान में 24 दिसंबर को बेटी जगत जननी नाम से 150 बेटियों का सामूहिक विवाह हुआ। इसके लिए विशाल मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की शिरकत रही। इसलिए पार्किंग सहित दूसरी सुविधाओं की भी पुख्ता तैयारी की गई थी। ट्रैफिक की समस्या न हो, इसके लिए विशेष प्लानिंग की गई थी। किचन, बरामदा, मंच, पार्किंग और मुख्य मार्ग पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तैनात रहे। 4000 से अधिक स्वयंसेवक सेवा में लगे रहे। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य और दमकल की टीमें भी मौके पर मौजूद रही। गौरतलब है कि इस शादी के मौके पर 1 लाख से अधिक लोगों ने अंगदान का संकल्प लेकर अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कराया। उद्घाटन के लिए मंच पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और दूसरे गणमान्य मौजूद रहे।